आपको सियासतदान की हैसियत से क्या लगता है कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा थॉ है जिसने पाकिस्तान के ओवरऑल सिस्टम को एक हद तक इफेक्ट किया हुआ है। इससे कबल भी मैंने ये बात मरमला कही कि सियासत जो है वो घटाटूप अंधेरों में रोशनी के दिए जलाना और बंद दरवाज़ों तक सियासत को ना ले जाना है। जब आप सियासत बंद गली में धकेल देते हैं तो फिर जो पॉलिटिकल मार्जिन है वो स्क्वीज़ हो जाता है। हम जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत या खुशनुमा नहीं है। यहाँ हक़ाइक़ को बुनियाद रखते हुए, बुनियाद बनाते हुए आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे लेके चलना है, और जितनी स्पेस आपके पास मौजूद है ये आप ही के फैसले हैं कि वो स्पेस आप बिल्कुल स्क्वीज़ कर दें या अपने दानिशमंदाना फ़ैसलों के ताबे उस स्पेस में वुसअत लेके आएँ। तो ये जो कन्फ्रंटेशन है जो पिछले आप कई हफ्तों से, बल्कि अब तो सालों पे मुहित बात चली गई है, 2 सालों से ज़ायद होता जा रहा है ये सिलसिला, इसका नतीजा जो है वो बंद गली है। इसमें मुझे कोई बेहतरी या इस्लाह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ये मामलात इनको बैठ के गुफ्त व शनीद के ज़रिए और मरूफ़ जो मुज़ाकराती अमल है उसके ज़रिए अगर ये हल करने की कोशिश करेंगे तो शायद इसमें ये कामयाबी हासिल कर पाएंगे। लेकिन मुज़ाकरात के लिए अब पहल कौन करेगा, क्योंकि पीटीआई ने तो क्लियरली कहा है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एक ट्रस्ट डेफिसिट है उनका हुकूमत के साथ, इसलिए बात नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि दो तरफ़ा फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत को भी और मेरा ये ख्याल भी है कि शायद 2, 4, 5, 7 दिन तक इनकी ये मुलाकात हो भी जाए। लेकिन इस मुलाकात पे इतनी हाइप क्रिएट करना, पूरी मुमलिकत का निज़ाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का निज़ाम इस वक्त वो रुका हुआ है। तो जो भी एहतजाज है वो दो तरफ़ा फ़रीक़ैन के लिए वो कोई खुशाइन सूरत हाल नहीं है। तो चौधरी साहब, आप जो कह रहे हैं कि 5-7 दिन तक मुलाकात हो भी सकती है, ये आप इन्फॉर्मेशन की बेस पे कह रहे हैं या आप अंदाज़ा लगा रहे हैं? मैंने आपको कहा कि मैंने जो आपके अब सवालात के जवाब दिए हैं, क्योंकि मैं एक एंकर पर्सन के तौर पर भी काम करता रहा हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।